स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है करण सरदाना और आज, वैसे तो मैं मैथ्स टीचर हूं, बट आज मैं मैथ्स पढ़ाने नहीं आया हूं। एक बहुत ही खास मुद्दे पे मैं बात करने आया हूं। ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स की परेशानी बन चुका है। इस बार IPPS ने पता नहीं क्या ही कर दिया है। स्टूडेंट्स, इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है शायद कि इतने सारे एग्जामिनेशंस हैं जो कि एक ही डेट पर हो रहे हैं। सो ये एक बहुत ही बड़ा परेशानी है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए। कई बच्चे होते हैं जो पूरे साल से 2-3 साल से मेहनत कर रहे होते हैं। रेगुलेटरी बॉडी जो भी एग्जाम्स हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी सुपरवाइजरी बॉडी जिसकी जॉब बहुत अच्छी मानी जाती है, उसके लिए वो तैयारी करते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसे कई एग्जाम्स हैं जो उनकी डेट्स क्लैश कर रहे हैं। वो बैंकिंग के नॉर्मल एग्जाम्स, PO क्लर्क वाले पेपर भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वहां पे हजारों में वैकेंसी निकलती हैं, और ऐसे पेपर भी नहीं छोड़ सकते जिनकी जॉब्स बहुत अच्छी हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लॉस होता है अल्टीमेटली स्टूडेंट्स का, क्योंकि एक तो उन्होंने काफ़ी समय से वो तैयारी कर रहे थे इस एग्ज़ाम के लिए, और उनके कई एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी डेट्स क्लैश हो जाती है, और साथ के साथ उनका पैसा भी वेस्ट होता है, क्योंकि शुरू में ये नहीं बताया जाता कि कौन सी डेट को एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम की डेट्स कई बार बाद में बताई जाती हैं, तो उनके पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, उनका टाइम भी वेस्ट हो जाता है, और सबसे बड़ा लॉस है कि उनकी एक जॉब उनके हाथ से चली जाती है। सो मेरी ये सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, एक तो ये सबके साथ शेयर करें, सारे ग्रुप्स में शेयर करें। दूसरा, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जो पेपर कंडक्ट कराती है, जैसे IBPS सारे पेपर कंडक्ट कराता है, और इस बार बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पेपर सेम डेट पे हो रहे हैं। IBPS के बहुत सारे एग्जाम्स, NHB, IFSCA, SEBI, RBI, NABARD। बच्चों, इतने सारे पेपर एक साथ होंगे तो कैसे मैनेज होगा? और अगर अलग अलग सेंटर भी है, अलग अलग शिफ्ट में भी एग्जाम है, तो भी बच्चा कैसे पहुंचेगा? हो सकता है एक एग्जाम सुबह हो, एक एग्जाम शाम को हो। कैसे पहुंचेगा बच्चा? वहां पे पहुंच ही नहीं सकता है। हो सकता है कि सेंटर्स दूर दूर हो, किसी अलग अलग सिटी में हो, तो कैसे पहुंच जाएगा इंसान? तो स्टूडेंट्स, कम से कम IBPS को इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए ना कि भाई, ये बच्चे हमारा फ्यूचर है, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। कम से कम ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इनको आप सेम डेट पे तो मत रखिए। हो सके तो आप वीकडेज में पेपर करवा लीजिए। सारे एग्ज़ाम सैटरडे संडे में क्यों कराने? कुछ तो कर ही सकते हैं ना बच्चों के लिए। सेम डेट पे आप सारे एग्ज़ाम्स करवाएंगे तो कैसे काम चलेगा, राइट? तो स्टूडेंट्स, सबके साथ ये शेयर करिए, और आप जितने भी स्टूडेंट्स ये सुन रहे हो, इन सब की जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर लिखिए कि ये एग्ज़ाम डेट चेंज कर दी जाए, जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है। एंड हालांकि ये बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा है कि वो करें इस बात को चेंज, IBPS नहीं करेगा, बट फिर भी कोशिश की जा सकती है। अपनी वॉइस को रेस करना चाहिए। जो मुझे लगता है जो IBPS इस बार कर रहा है वाकई में बहुत गलत कर रहा है, कि बहुत सारे एग्जाम्स की डेट्स उन्होंने सेम रख दिए। आइए देखिए, ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे 4 या 5 एग्जाम्पल हैं इस बार जहां पे उनकी डेट्स कर दी गई है चेंज, और ऐसा हो रहा है इलेक्शन की वजह से। भाई, तुम्हारा इलेक्शन तो हो गया, राइट, लेकिन उसके बाद बच्चों का क्या? ये आपने क्या कर दिया बच्चों के साथ, राइट? एक एग्जाम नहीं है ऐसा। अगर एक एग्जाम होता तो शायद मैं बोलता ही नहीं। आपको 4-5 एग्जाम्पल बता रहा हूं जहां पे डेट्स क्लैश करने वाली है। सबसे पहले देखिए यहां पे IBPS RRB क्लर्क प्री 24 तारीख से स्टार्ट है, तो कुछ बच्चों का क्लर्क का पेपर 24 को होगा ना। इसी 24 को NAPFID का भी एग्जाम है। अब NAPFID वाला क्लर्क तो भर ही नहीं सकता, इसका मतलब। ऐसे ही और देखिए, SEBI ग्रेड A का फेज 2 का एग्जामिनेशन है, और NHB का असिस्टेंट मैनेजर भी 31 को ही है। 31 तारीख को ये दोनों पेपर हैं। कैसे भर लेगा कोई? हो सकता है किसी ने दोनों फॉर्म भरे हो सकता है ना।
तो ये सेम डेट पे NHB का फेज 1 भी है और सेबी का फेज 2 भी है, कैसे कोई अटेम्प्ट कर लेगा भाई, राइट? मतलब दोनों ऑर्गेनाइजेशन वो भर ही नहीं सकता फॉर्म। सेम देखो 1 तारीख को क्या किया इन्होंने, 1 सितंबर को नाबार्ड का फेज 1 का एग्जाम दिया हुआ है और IFSCA की डेट्स आ गई है। फेज 1 IFSCA और नाबार्ड, बच्चा 2 एग्जाम भर ही नहीं सकता है। एक तो इसके अंदर वैकेंसी इतनी कम होती है, 100 वैकेंसी भी नहीं होती है, बच्चा पूरे पूरे साल मेहनत करता है और उसके बाद आप बच्चे के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हो। सो मुझे लगता है इस पे सबको वॉइस रेस करने की जरूरत है ताकि उनकी आंखें खुल जाएं। आपके लिए ये 2 एग्जाम होंगे पर बच्चों के लिए जिंदगी है कि भाई इस पेपर में क्लियर होना है, ये जॉब चाहिए, राइट? ये हर साल थोड़ी आती है, बहुत टाइम के बाद आती है, राइट? और देखिए 13 अक्टूबर IFSCA ने ग्रेड A की फेज 2 की डेट्स दे दी है। 13 अक्टूबर IBPS क्लर्क का मेंस भी उसी दिन है। किसी बच्चे का गलती से क्लर्क प्री क्लियर हो गया, मेंस तो दे नहीं पाएगा सेम डेट पे। तो क्या कर रखा है इस बार IBPS ने, सारी डेट्स क्लैश कर दी है। कभी नहीं हुआ ऐसा मेरे हिसाब से, इतना सब एक आधा एग्जाम कभी हो जाए पर इस बार तो हद ही कर रखी है। और देखिए ये तो मतलब महान केस है इनका, ये तो अजीब ही कर दिया इन्होंने। IBPS PO के कैलेंडर के हिसाब से प्री की जो डेट है, IBPS PO सबसे बड़ा बैंक का PO का पेपर है 19 और 20 अक्टूबर को है और इस दिन RBI और नाबार्ड के पेपर है। RBI का फेज 2 का पेपर है 19 अक्टूबर को और नाबार्ड का भी आप फेज 2 का पेपर देखो, ये टेंटेटिवली 20 अक्टूबर को है। अब 19-20 को बच्चा RBI के पेपर देगा, अगर वो बाय चांस क्लियर हो गया, देगा ऑब्वियसली क्योंकि ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पर क्या उसको कोई हक नहीं है कि वो IBPS PO का पेपर दे देता? मुझे लगता है ये तो राइट टू अटेम्प्ट है ना भाई, राइट टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, इतना तो राइट उसका बनता है ना कि वो पेपर अटेम्प्ट दे। क्या मतलब वो ये भी नहीं कर पाएगा कि एक एग्जाम में पेपर देना है तो दूसरे वाला उसका मेन एग्जाम छूट जाएगा? इसमें भरोसा थोड़ी है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं, पर शायद PO में तो हो जाता ना, उसमें वैकेंसी ज्यादा है, राइट? लेकिन राइट ही नहीं है अब तो पेपर देने का, एक ही दिन में सारे पेपर दिए जा रहे हो। और ये भी देखो सेम डेट पे आसपास ही है। अब एक आपने किसी और जगह फेंक के मारा होगा उसका सेंटर, दूसरी जगह कहीं और रखा होगा, कैसे होगा? सो मुझे लगता है IBPS को और सारी ऑर्गेनाइजेशन को सोचना चाहिए भाई ये कर क्या रहे हो आप। सो स्टूडेंट्स सारी ऑर्गेनाइजेशन में लिखिए, ईमेल करिए उनको, मैसेज करिए, जहां पे भी आपको सपोर्ट मिलता है उनका सबका, सबसे ज्यादा तो IBPS को करिए क्योंकि ये सब IBPS की प्लानिंग है बहुत ज्यादा, राइट? और जितने भी और ऑर्गेनाइजेशन है सबको इंडिविजुअली मेल करिए, रेज योर वॉइस कि भाई ऐसे काम थोड़ी चलेगा, आप सारे पेपर एक दिन में रख दोगे, कहां से बच्चे अटेम्प्ट करेंगे? और चलो एक एग्जाम हो तो मान लें, ऐसा आपने पता नहीं कितनी जगह कर रखा है, राइट? तो स्टूडेंट्स सबके साथ ये शेयर करो फटाफट से, ठीक है? और अगर आप बैंकिंग SSC एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, हमारे पास बेहतरीन कोर्सेज हैं, आप उसे देख सकते हो। एग्जाम क्लैश होंगे ये ध्यान रखिएगा, जो इन्होंने कर रखा है ना IBPS ने, कभी कभी आपके एग्जाम मिस हो जाएंगे क्योंकि ये सोचते तो नहीं बच्चों के बारे में, फ्यूचर उनका, राइट? तो कूपन कोड यूज करिएगा KS लाइव। बैंक एग्जाम की तैयारी करनी है, हमारा बैच 5 तारीख से शुरू हो रहा है, SSC का बैच 9 तारीख से शुरू हो रहा है। KS लाइव कूपन कोड यूज करिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और बहुत अच्छे फीडबैक है हमारे कोर्सेज के, आपको ऐसे फीडबैक कहीं भी नहीं मिलेंगे। बहुत ही बच्चे फीडबैक देते हैं क्लासेस के बारे में। सो KS लाइव इज द कूपन कोड जो आपको यूज करना है, ठीक है? पढ़ाई आपने करनी है और साथ साथ जो गलत हो रहा है उसके बारे में आपको लिखना है। जितना हो सकता है आप सारी पार्टीज को लिखिए, जितना भी मैंने ये आपको बताए हैं एग्जाम्स। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दुखी हैं, क्या करें? तो आप कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन हाँ अपना जितना बेस्ट कर सकते हो उतना करिए। तो सब लोग लिखिए और आप मुझे अपनी राय बताइएगा कि ये इस बार IBPS ने जो किया है क्या वो सही है। कमेंट में भी लिख के बताइएगा
कि आपके इस पे क्या विचार हैं और आप इसके लिए क्या करने वाले हो। तो मैं खुद पर्सनली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में लिखने वाला हूं और मैं जितने भी और हमारे स्टाफ हैं, फैकल्टी मेंबर हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी लिखे। और मैं यही अपील सारे स्टूडेंट से करता हूं कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा IBPS को लिखिए कि चलो इस बार तो आपने कर दिया है, आप शायद डेट नहीं कर पाओगे, पर ये आगे मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि बच्चों का यहाँ पे फ्यूचर खराब हो जाता है जब आप ऐसे काम करते हो कि भाई RBI दे रहे हो तो PO नहीं दे सकते। ये क्या बात हुई भाई, राइट? आप IFSC दे रहे हो तो क्लर्क का मेंस नहीं दे सकते। ये तो मतलब अजीब ही हो रखा है इस बार। ऐसा मैंने शायद पहले कभी नहीं देखा है कि इतने सारे एग्जाम क्लैशेस हो। ड्यू टू इलेक्शन हुआ है ये, राइट? इतने सारे एग्जाम साथ में हो गए हैं, पर ये गलत है मेरे हिसाब से। तो आपकी राय बताइएगा और हो सके तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिएगा ताकि वो कुछ सीखे, बच्चों का लॉस इसमें ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय करण सरदाना, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। किसी भी कोर्स के लिए आप कूपन कोड यूज करिएगा KS Live। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।